महाराज जी, जैसे सारे प्रारब्ध लगता है पत्नी आने के बाद ही शुरू होते हैं। अगर अगर ऐसा होता तो अब बाबा जी लोग बच जाते प्रारब्ध से। अगर अगर प्रारब्ध पत्नी आने से होता तो हम लोगों की तो पत्नी आई नहीं, हम लोग बच। आप किसी से भी पूछे तो लगेगा इसके पहले का जीवन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जैसे ही हुआ सारे प्रारब्ध शुरू हो गए। बाबा जी से पूछो तो लगता है गृहस्थी का जीवन बहुत सही है। कम से कम रसोई में बैठ के गरम गरम रोटी तो मिलती है यार तुम्हें। कम से कम अपने दुख सुख की बात तो आप किसी से कह सकते हो। यहाँ किससे बात करें? परमात्मा के सिवा कौन है? अंदर से जो परमात्मा से रस मिले तब तो बात सही। अगर परमात्मा से रस नहीं मिला तो बड़ा शुष्क और कठोर जीवन होता है। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सबको काट करके और भगवान के मार्ग में चल रहे हैं और भगवदानंद मिला नहीं, काम क्रोध जला रहे हैं, ना काम भोग सकते हो और ना कोई मोह, ना कोई अपना, ना कोई। बड़ा कठिन मार्ग है। निकल गए तो निकल गए, फिसल गए तो फिसल गए। तो यह नहीं, अगर पत्नी दुख का कारण होती तो जितने बाबा जी है सब परम सुखी हो जाते। ऐसी प्रारब्ध क्यों इनको लगता? नहीं लगता? हाँ, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आप जैसे अनुभव कर रहे हैं तो उसके प्रतिकूल भी अनुभव है कि किसी किसी के जीवन में पत्नी का आना उसके जीवन का मंगल विधान बन जाता है, उसके जीवन को संवार देते। नहीं संवार देते। अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। आप अच्छे कर्म करो, जिससे कर्म अच्छे करो। गांव में एक कहावत थी, बिना पुरबुले के कर्मन के मिले न सहोदर नार। मतलब जो सुंदर सुख प्रदान करने वाली, जैसे अपने भाई बहन है जितना प्यार है, इससे कई गुना बढ़कर के प्यार देने वाली जो पत्नी है, वो बिना पुरबुले के कर्मन के, पूर्व के कर्मों के बिना नहीं प्राप्त होते। अगर पूर्व का बहुत अच्छा कर्म है तो हमको जैसे सहोदर अपने भाई बहनों से सुख मिलता है, ऐसे वो विश्वास पूर्वक। अब आज तो विश्वास बड़ा डगमगा रहा है, नहीं डगमगा रहा है। तो प्रारब्ध भोग अपना और स्वभाव उसका। महाराज जी, क्या दोनों तरफों से है, एक तरफा नहीं है? कुछ बहुत सारे प्रश्न ऐसे पड़ते हैं आपके आगे तो प्रस्तुत उतने ही हो पाते हैं समय के अभाव से। पत्नियां ही बहुत दुखी हैं, फिर कभी पति बहुत दुखी हैं। तो महाराज जी, दोनों तरफ से कर्मों का प्रारब्ध है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ से ही है। काफी सारी ऐसी हैं, पत्नी सही मार्ग पे चलना चाह रही है, पति शराब पी के घर आ रहा है, क्या कैसे चलेगा वो? तो वैसे ही पत्नियां तो ये बात पत्नी भी कह सकती कि अगर जिंदगी में दुख का कारण है तो पति है। मोहित जी। श्री हरिवंश महाराज जी, पूर्व प्रारब्ध को खुशी खुशी सहन करना या उनके लिए दुखी होना चाहिए? ऐसा बुरा प्रारब्ध आता है कि एक बात ही सुहाई देती, क्या प्राण त्याग दूं इस समस्या से बचने के लिए? ऐसा भी प्रारब्ध आता है। उस समय केवल भगवान भगवान, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण, भगवान का भजन उस समय साधक को बचाता है जब बुरा प्रारब्ध आता है। अब ऐसे ऐसे प्रारब्ध, जैसे गृहस्थी में अब एक लड़का है, पढ़ लिख करके वो अच्छी डिग्री में पहुंचा और मर गया। अब सारी संपत्ति सब कुछ सब सूना, पूरा परिवार सूना, संसार सूना, और भगवान पर भी अश्रद्धा। मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां संसार में है कि उन परिस्थितियों से निकलने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं। अगर भजन नहीं है तो परिस्थितियां मिटिया मेट कर देंगी। ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो इसलिए हमें लगता है सुख और दुख, सुख सह जाए अभिमान ना आवे, और दुख सह जाए हम उसमें नष्ट ना हो, ये भजन से बल मिलता है। और ये सबके जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, इसलिए सबको भजन करना चाहिए। नाम जप भगवान का अवश्य करना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन मंगलमय कट जाए। देखो, आनंद की बाढ़ आ रही थी अयोध्या में। कल सुबह राम राजा बनेंगे, राम जी जैसे सुंदर सर्वांग प्रभु राजा बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठेंगे। और समय के बिगड़ गया। 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अयोध्या उजड़ गई। दशरथ जी के प्राण चले गए, माताएं विधवा हो गईं, पूरी अयोध्या राम जी के वियोग में 14 वर्ष ऐसी उदास
ऐसे खिन्न कि भोजन अच्छा न लगता। राम जी सबके प्राण थे, समस्त अयोध्यावासियों के। तो भगवान ने लीला करके दिखाई है कि जब भगवान के उपस्थिति में ऐसी ऐसी विपत्तियां आ गई तो हम लोग तो भगवान के रचे हुए मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बराबर सुख कैसे रह सकता है। तो इसलिए भगवदानंद में हम दुख सह सकते हैं। तो भगवान का जब नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे तो हमारी बात बनेगी, नहीं तो ये संसार बहुत दुखमय है। पता नहीं आपको दिखाई देता है कि नहीं, सबसे बड़ा दुख है कि हम कब मर जाएं, भरोसा नहीं। और मर गए तो लड़का बच्चा परिवार मकान दुकान बैंक बैलेंस सब यहीं पड़ा है। सबसे बड़ा डर वही है। हाँ वही, मतलब कि कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करें तो हमारा, अगर हम अभी मर जाते हैं तो हम भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारा जन्म मरण से मोक्ष हो जाएगा, हमारे पापों का नाश हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो।